आप बेहतरीन ज़माने में रह रहे हैं, क्यों? अगर इमाम ज़माना का अब ज़हूर हुआ तो आप उसके लश्कर में जाएंगे। मौला अली को इमाम के सहाबी ने रोते हुए देखा, फरमाया मौला क्यों रो रहे हैं? इमाम फरमाते शौक़न लिरुयते, अपने मेहदी बेटे को देखने के शौक से रो रहा, कि उसका चेहरा कब देखूंगा, वो कब आएगा। छठे इमाम के लिए मिलता है छठे इमाम। अजीब जुमला। फरमाते इमाम के दो लिबास होते थे, लिबास हुज़्न, जब मौला को गम आता था तो एक लिबास पहनते थे, खुशी आती थी तो एक लिबास पहनते थे। साहबी जब मिलने जाता है तो छठे इमाम ने लिबास हुज़्न पहना हुआ था, गम का लिबास, और इमाम के हाथ में इसी तरह एक डायरी थी या किताब थी, इमाम उसको पढ़ रहे थे, रो रहे थे। तो किसी ने कहा मौला क्यों रो रहे हैं? फरमाया ये किताब मुझे मेरे बाबा अली से मिली है, इस किताब में हमारे बेटे 12वें बेटे के अहवाल लिखे हुए, हालात लिखे हुए, उसके हालात को पढ़ के रो रहा हूँ कि मेरे उस बेटे पे क्या गुजरेगी। इस पे भी आऊँगा कि इमाम ज़माना पे क्या क्या गुजर रही है, जिनसे हम वाकिफ़ नहीं हैं। आपने वो कत्ल नहीं देखे, आपने वो गारत नहीं देखी, आपने वो ख़वातीन की इज़्ज़तों का पामाल होना नहीं देखा, जो शाम में, जो यमन में, जो इराक़ में इतना जुल्म हुआ। हम एक चीज़ को देखने के बाद 3 दिन तक सो नहीं सकते। इमाम ज़माना ये हर लम्हा देख रहे हैं। कभी फरमाते मेरे दादा हुसैन हर रोज़ नमाज असर के बाद खुदा मुझे ये खून भरा कुर्ता दिखाता है, ये मजालिम, ये जुल्म इमाम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उस इमाम पे क्या गुजर रही है, 1000 सालों से देख रहे हैं। छठे इमाम फरमाते मैं उसके हालात को पढ़ रहा हूँ और रो रहा हूँ। और जब भी इमाम का नाम आता था छठे इमाम अपने बेटे के एहतराम में खड़े हो जाते थे। इतना मकाम इमाम ज़माना का। मकाम क्यों है? क्योंकि वो रिसालत जो रसूल खुदा लेकर आए थे, वो एम, वो मकसद, वो रेवलेशन जो रसूल खुदा लेकर आए थे कि पूरी कायनात में कलमा वाहिद और ला इलाहा इल्लल्लाह हो, और जिस इमाम के आने के बाद रिवायात में मिलता है, ये बाद में लोगों को एहसास होगा। फरमाते हैं बराअत, जो शिया लानत भेजते हैं, जो दूरी करते हैं दुश्मनान अहले बैत से, जो शियों के दिलों में नफरत और बुग़्ज़ है दुश्मनान अहले बैत के लिए, इससे ज़्यादा बुग़्ज़ पैदा होगा मुसलमानों के दिलों में। कब? लेकिन जब इमाम का ज़हूर होगा, और उस ज़हूर में इनको पता चलेगा अरे इतनी आसाइश, ज़हूर के बाद ये हमें आसाइश मिलनी थी, ये सुकून मिलना था, हमारे बच्चों को ये दीन मिलना था, कि हम जिस नेमत इलाही से अभी महरूम है। और क्यों महरूम है? क्योंकि लोगों ने अली का रास्ता रोका। अगर हुसैन को हुकूमत करने देते, अगर अली को हुकूमत करने देते, अगर हसन को हुकूमत करने देते, अगर औलाद रसूल को हुकूमत करने देते, आज तुम्हारे बच्चे आसाइश में होते, आज तुम्हारा बच्चा बीमार ना होता। और यही मिलता है कि जब इमाम ज़माना का ज़हूर हो जाएगा, फरमाते वो हुकूमत महदी, जब पूरी कायनात में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो जाएगा, उस हुकूमत इमाम ज़मान में कोई बच्चा बीमार नहीं होगा, कोई बच्चा काफर पैदा नहीं होगा, उस सोसाइटी में कोई चोर पैदा नहीं होगा। उस हुकूमत उस हुकूमत इमाम में कोई इंसान भूखा रात को नहीं सोएगा। इनको पता नहीं इन्होंने खुद को किस चीज़ से महरूम, हम क्योंकि दर्द है ना शियों में, हमें पता है इन्होंने अहले बैत को हुकूमत करने नहीं दी और हम किस नेमत से महरूम हो गए, लेकिन मुसलमान तो अली को जानते नहीं ना।